जय हिंद। कल इंडियन एक्सप्रेस में बात की गई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। क्या होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और लोग इसको लेके वरिड क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, उसी सब के बारे में बातचीत करता है ये आर्टिकल। बेसिकली सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, उन्होंने बड़ा रिसेंटली ये कहा कि हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में उसके डेवलपमेंट के लिए खूब सारा पैसा लगाएंगे, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए। सुनने में तो ये खबर अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं जो इसको लेके परेशान हैं, जिनको ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अगर हद से ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होंगी, और वही सब के बारे में बातचीत करता है ये आर्टिकल। हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब नॉर्मल इंटेलिजेंस, उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या ये नया आइडिया है या फिर पहले से चला आ रहा है, किस तरीके से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी को मदद कर सकता है, और फाइनली लोग वरिड क्यों हैं इसके डेवलपमेंट को लेके, उस सब के बारे में बातचीत करेंगे आज अपन देखेंगे। अच्छा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर आपको कोई जेन्युइन क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके क्वेरी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। बेसिकली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस refers to a machine or a software that can perform any intellectual task that a human can do। ऐसा कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क जो कि ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, अगर वो टास्क कोई मशीन परफॉर्म कर सकती है, सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर सकता है, तो उसे बुलाया जाता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा अब। ये जो AGI है, ये एम करता है टू इवेल्युएट ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज। जैसे ह्यूमन बींग्स अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स की अपनी एक रीजनिंग होती है, अपना एक कॉमन सेंस होता है। ह्यूमन बींग ने कोई किताब पढ़ी, उसने कुछ सीखा। ह्यूमन बींग की स्कूल में किसी से लड़ाई हुई, उसने कुछ सीखा। ह्यूमन बींग ने 4 लोगों की बातचीत सुनी, उसने कुछ सीखा। मतलब ह्यूमन बींग खुद ब खुद अपना एक इंटेलिजेंस डेवलप करता है। वैसे ही AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी यही एम करता है कि जैसे ह्यूमन बींग्स अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सीखते हैं, वैसे ही AGI ये मशीन, ये सॉफ्टवेयर अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपना एक इंटेलिजेंस डेवलप करेगा, खुद ब खुद को डेवलप करेगा, खुद ब खुद ग्रो करेगा। AGI में बात की जा रही है कि ये अपना रीजनिंग डेवलप करेगा अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, अपना कॉमन सेंस डेवलप करेगा, अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करेगा, अपनी बैकग्राउंड नॉलेज डेवलप करेगा, ट्रांसफर लर्निंग ये उस पर भी काम करेगा। जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लर्निंग को ट्रांसफ़र किया जाता है, वैसे ये AGI अपनी लर्निंग को ट्रांसफ़र करेगा और कॉज और इफेक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी भी डेवलप करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि अब तक सिर्फ ह्यूमन बींग्स कर पाते थे, उन सब को परफॉर्म करने की, उन सब के लाइंस पे काम करने की बात करता है AGI। AGI refers to a machine or a software that can perform any intellectual task that a human can do। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, AGI aims to evaluate human cognitive abilities। जैसे एक ह्यूमन बीइंग अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने नॉलेज से, अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, वैसे ही AGI एम करता है एक ऐसा मशीन, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। With AGI, researchers aim to build a software or a computer that can do everything that a human computer does। जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन फंक्शन करता है, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स खुद को इवॉल्व करते हैं, वैसे ही AGI एम करता है ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा कंप्यूटर बनाने का जो कि खुद को डेवलप करेगा, खुद को इवॉल्व करेगा। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, ये नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिफरेंट है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है स्कोप का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कैपेबिलिटीज़ का। जो
नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बुलाया जाता है। इट इज़ डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जिसको नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बुलाया जाता है, वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे इमेज रिकॉग्निशन, अब किसी की इमेज, किसी का चेहरा रिकॉग्नाइज करना है तो उसका स्पेसिफिक काम है। जैसे बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसलेशन के लिए होते हैं, लेकिन उनका काम ट्रांसलेशन तक ही लिमिटेड है। जैसे एआई का एग्जाम्पल है कि एआई गेम्स खेल सकता है। जैसे चेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो चेस खेल सकता है, लेकिन उसका स्पेसिफिक काम है कि वो चेस ही खेलेगा। हालांकि वो चेस इतना बेहतरीन खेल सकता है कि वो ह्यूमंस को आउटडू कर दे, ह्यूमंस से बेटर चेस खेल सकता है। वो जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम को ह्यूमन से बेटर कर सकता है, बट इट रिमेन्स लिमिटेड टू इट्स सेट पैरामीटर्स। बट वो लिमिटेड रहेगा उस स्पेसिफिक टास्क तक। लेकिन एजीआई में बात की जा रही है कि वो ज़्यादा ब्रॉडर होगा, वो ज़्यादा जनरलाइज्ड होगा, वो किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए नहीं बनाया गया है। एजीआई को बनाया जा रहा है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, वो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, वो अपने नॉलेज के बेसिस पे, वो अपने एनवायरनमेंट के बेसिस पे चीज़ों को सीखेगा और खुद को इवॉल्व करेगा, खुद की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। और कहाँ तक और कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है वो डिपेंड करेगा कि एजीआई खुद को किस तरीके से इवॉल्व कर रहा है। और शुरुआत से ही ह्यूमैनिटी की ये कोशिश रही है कि आर्टिफिशियल डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएं। ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देते हैं। इट इज़ डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दूसरा जो आज अपन बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इट कैन बिहेव इन अ ह्यूमन लाइक वे अक्रॉस ऑल टास्क। ये ह्यूमन बीइंग्स के जैसे बिहेव करेगा हर एक टास्क में। और फाइनली आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस से आगे निकल जाए, ह्यूमंस को आउट स्मार्ट कर दे, तो उसे बुलाया जाएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अच्छा, ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का आइडिया नया आइडिया है क्या? इस आइडिया की बातचीत पहली बार की गई 20th सेंचुरी में। एक आदमी है जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, इन्होंने एक पेपर लिखा और इस पेपर में इन्होंने बात करी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। इनफैक्ट एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ द थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बुलाया जाता है। 1950 में इन्होंने एक पेपर लिखा, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, और इस पेपर में इन्होंने बात करी ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में। ट्यूरिंग टेस्ट का बेसिक मतलब है इट इज़ अ बेंचमार्क फॉर मशीन इंटेलिजेंस। ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो मशीन इंटेलिजेंस का बेंचमार्क है, ये देखने के लिए कि मशीन कितनी इंटेलिजेंट है, उसके लिए बेंचमार्क क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट है। इस ट्यूरिंग टेस्ट में होता क्या है? एक मशीन ह्यूमन बीइंग से इस तरीके से कॉन्वर्सेशन करे, इस तरीके से इंटरेक्ट करे कि ह्यूमन बीइंग को पता ही ना चले कि वो मशीन से बात कर रहा है। तो ट्यूरिंग टेस्ट ये कहता है कि उस मशीन ने अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है। ये जो आइडिया है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का, इसकी बातचीत सबसे पहली बार करी एलन ट्यूरिंग ने। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बुलाया जाता है। 1950 में इन्होंने एक पेपर लिखा, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, और इस पेपर में इन्होंने बात करी ट्यूरिंग टेस्ट की। ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है ये मशीन इंटेलिजेंस का बेंचमार्क है। बेसिकली ट्यूरिंग टेस्ट में क्या होता है? ट्यूरिंग टेस्ट में ये कहा जाता है कि कोई मशीन ह्यूमन बीइंग से कॉन्वर्सेशन करे, इस तरीके से इंटरेक्ट करे कि ह्यूमन बीइंग को पता ही ना चले कि वो किसी मशीन से कॉन्वर्सेशन कर रहा है, वो किसी मशीन से इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये मान लिया जाए कि उस मशीन ने अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है। और जब ट्यूरिंग ने अपना ये पेपर लिखा था उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, इनफैक्ट नेसेंसी वाली स्टेज पे था, मतलब नया नया बातचीत होने लगी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लेकिन उस दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई थी, उस दौर में ही एलन ट्यूरिंग बहुत आगे की बात लिख के चले गए थे अपने पेपर में। देखो अपन ने अभी तक क्या बातचीत करी, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एजीआई क्या होता है? इट रेफर्स टू अ मशीन और अ सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट अ ह्यूमन कैन डू।
इंपॉर्टेंट ये है कि AGI एम्स टू इमैल्यूएट ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज, और ये अपने को समझ में आता है। डिफरेंस क्या है नैरो AI और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बीच में? नैरो AI जो है वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, और जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन के जैसे बिहेव करता है हर एक टास्क में, अक्रॉस ऑल टास्क। और जब ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स को आउट स्मार्ट कर देगा, ह्यूमन बींग से भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा, तो इसे बुलाया जाएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बातचीत सबसे पहली बार 20th सेंचुरी में एलन ट्यूरिंग ने करी। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बुलाया जाता है। 1950 में इन्होंने एक पेपर लिखा, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें इन्होंने बात करी ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में। और ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो बेंचमार्क है मशीन इंटेलिजेंस का। ट्यूरिंग टेस्ट में बेसिकली ये कहा जाता है कि जब कोई मशीन किसी ह्यूमन बीइंग के साथ इस तरीके से कॉन्वर्सेशन करे कि उस ह्यूमन बीइंग को पता ही ना चले कि वो मशीन के साथ में बातचीत कर रहा है, कॉन्वर्सेशन कर रहा है, तो ये मान लिया जाए कि उस मशीन ने अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी को कैसे हेल्प कर सकता है? इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक को रीडिफाइन करना, ट्रीटमेंट को प्लान करना, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को इंटीग्रेट करना, और जो भी डाटाबेस है, जो भी डाटा सेट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना। एक डॉक्टर, एक ह्यूमन बीइंग उस सारे डाटा सेट को, उस सारे डाटाबेस को इंटीग्रेट करके सारी चीज़ों को नहीं दे सकता है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है इसमें इतनी कैपेबिलिटी होगी कि ये सारी चीज़ों को एक जगह पे इंटीग्रेट करके देख सकता है, सॉल्यूशन निकाल सकता है, ट्रीटमेंट को प्लान कर सकता है। तो हेल्थ केयर में इसका बड़ा रोल होने वाला है। फाइनेंस और बिजनेस में, जैसे जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते होंगे उनको पता होगा कि ह्यूमन बीइंग की लिमिटेशन है, वो जो कैंडल स्टिक्स होती हैं, कभी लाल है कभी ग्रीन है, उस पैटर्न को स्टडी करने में, ये हमारी जो इकोनॉमी है ये कैसे ऊपर जा रही है, कैसे नीचे जा रही है, उसको स्टडी करने में, ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पैटर्न्स को स्टडी कर सकता है, सारे डेटा को इंटीग्रेट कर सकता है, और उससे हमारी जो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव हो सकती है, हमारा जो रियल टाइम एनालिटिक्स है वो इम्प्रूव हो सकता है, हमारी जो मार्केट प्रेडिक्शंस हैं वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती हैं। एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है ये AGI, बिकॉज इट मे ट्रांसफॉर्म एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम्स दैट वर्क टुवर्ड्स द यूनिक नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। थोड़ा थोड़ा तो आज भी देखने को मिलता है, उसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो AGI है ये एजुकेशन को स्टूडेंट्स की नीड के हिसाब से डेवलप कर सकता है, उनके नीड के हिसाब से कैटर कर सकता है। तो AGI बेहद पावरफुल है। इनफैक्ट सिक्योरिटी में, जस्टिस में, क्राइसिस रिस्पॉन्स में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में, इक्वलिटी और इंक्लूजन में, हेल्थ एंड हंगर में, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक एंड सोशल सेक्टर में, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में, बिकॉज सभी सेक्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में वो है डेटा। अगर किसी को डेटा को एनालाइज करना आता है, डेटा को इंटीग्रेट करना आता है, तो वो एक बेहतर डिसीजन ले सकता है, वो एक बेहतर आउटपुट दे सकता है। और ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में किसी भी दिन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इस डेटा को बेटर पढ़ सकता है, बेटर इंटीग्रेट कर सकता है और बेटर एनालिसिस दे सकता है। ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन कहते हैं दैट AGI विल लीड टू अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक वैल्यू एंड विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव, प्रॉमिसिंग अनप्रेसिडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इतने सारे फायदे हैं ह्यूमैनिटी को इस AGI से, तो फिर लोग क्यों डरे हुए हैं? वाई पीपल आर वरिड रिगार्डिंग AGI? AGI का एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज AGI को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होगा, और ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन है तो एनवायरनमेंट जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। ई वेस्ट का जनरेशन ज़्यादा है तो एनवायरनमेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। और हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। ऐसे में AGI जो है वो एनवायरनमेंट को सीवियरली नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। दूसरा एक जो सबसे बड़ा डर है AGI के आने के बाद, एम्प्लॉयमेंट में सिग्निफिकेंट लॉस होगा, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बिकॉज AGI जिन लोगों के पास में होगा उनके हाथ में तो एक तरीके से पावर है, जिनके पास में AGI नहीं होगा वो बेचारे पिछड़े हुए रह जाएंगे। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं,
AGI है भी नहीं आज की डेट में, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तब हमें कितना खतरा है। फ़ोन डिवाइसेस हैं, हमारे लैपटॉप डिवाइसेस हैं, ये वल्नरेबल हैं। AGI आ जाएगा तो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ और बढ़ जाएंगी। इनफैक्ट इट मे आउटरन एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल बॉडीज टू कम अप विद द सूटेबल रेगुलेशंस। गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल बॉडीज जो कि आज की डेट में रेगुलेट करते हैं पूरी दुनिया को कि दुनिया ठीक तरीके से चले, ये AGI उन गवर्नमेंट्स को, उन इंटरनेशनल बॉडीज़ को आउटरन कर सकता है। क्या पता इतना स्मार्ट हो जाए एक दिन कि इसको गवर्नमेंट्स की, इसको इंटरनेशनल बॉडीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। और क्या पता इतना पावरफुल हो जाए कि ये गवर्नमेंट्स की, इंटरनेशनल बॉडीज़ की, ह्यूमन बींग्स की बात ही ना सुने। और एक और नुकसान है कि सारा काम अगर AGI करेगा तो जो बेसिक ह्यूमन स्किल्स हैं, जो बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका भी लॉस देखने को मिलेगा। आजकल देख रहे हैं ना अपन, मोबाइल आने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स कम हो गए हैं। जो बेसिक कामकाज पहले आदमी कर पाता था, अब वो नहीं कर रहा है आज का बच्चा। AGI आ जाएगा तो बेसिक ह्यूमन स्किल्स और बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ में और सिग्निफिकेंट लॉस देखने को मिलेगा। एक तो प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट को, दूसरा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट को, तीसरा सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। इट में आउटरन द गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल बॉडीज़, और जो बेसिक ह्यूमन स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका भी लॉस होगा। और बड़ा डर ये है कि इट में आउटपेस ह्यूमन बींग्स। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि AGI खुद ब खुद चीज़ों को सीख के इतना इवॉल्व हो जाए कि ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल से ही बाहर हो जाए। जैसे रोबोट जैसी मूवी आपने देखी होगी, वहाँ पे एक तरीके से यही दिखाया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना मजबूत हो गया कि वो ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल से बाहर ही चला गया। और ऐसा हो गया तो दुनिया को कंट्रोल कौन करेगा? AGI करेगा, और वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरे की बात है। 2014 के एक इंटरव्यू में लेट प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने कहा, द डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पेल द एंड ऑफ द ह्यूमन रेस। स्टीफन हॉकिंग ये कह रहे हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो हो सकता है ये ह्यूमैनिटी को ही ख़त्म कर दे। इट मे एंड द ह्यूमन रेस। और आजकल जो ज़्यादातर थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लगाने की ज़रूरत है। हमें ह्यूमन वैल्यूज़ को, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है। एक हद से ज़्यादा हम AGI को डेवलप नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।